ओम शांति। संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को तख्त नशीन, तिलकधारी और ताजधारी बनाया है। हम सभी बच्चों को कौन सा तख्त मिला है? दिल तख्त। और दूसरा तख्त जी, दिल तख्त तो मिला है, और भी एक और तख्त है जो पंजाब में भी प्रसिद्ध है, अकाल तख्त, क्योंकि सब पंजाब वाले भी भाई बहने बैठे हैं। तो डबल तख्त नशीन है। बाबा का दिल तख्त इतना बड़ा है, बाबा कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं ही नहीं, लेकिन अगर सारे विश्व की आत्माएं भी उस पर बैठना चाहे तो बैठ सकती हैं। लेकिन एक शर्त है, उस शर्त को पूरा करने पर ही हम बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं, और वो है सच्ची और साफ दिल। जितनी सच्ची और साफ दिल है उतना ही हम बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। दूसरा, बाबा ने हमें तिलकधारी बनाया है। अनेक अविनाशी स्मृतियों का तिलक हमारे मस्तक पर लगा हुआ है। अनेक अलौकिक स्मृतियां बाबा ने हमें संगम युग पर दिलाई हैं। तो यदि कोई ना कोई अलौकिक स्मृति में हम रहते हैं तो इसका मतलब हम अविनाशी स्मृति के तिलकधारी हैं, और उसके साथ साथ ताजधारी भी हैं। कौन सा ताज मिला है संगम पर जी? पवित्रता का ताज, जिम्मेवारी का ताज। कौन सी जिम्मेवारी? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, या विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज। जैसे बाबा विश्व सेवाधारी बनकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, ऐसे ही बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी विश्व परिवर्तन के सेवा के कार्य में सहयोगी हैं, बाबा की भुजाएं हैं। और ये सेवा हम 3 तरह से करते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं तन, मन, धन से हम बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप बच्चे अपने ही तन, मन, धन से भारत को स्वर्ग बनाते हो या पूरे विश्व को परिवर्तन करते हो। तो जब हम मनसा सेवा की बात करते हैं तो मनसा संकल्प शक्ति सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म शक्ति के द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करना, शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना, या वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बनाना, ये मनसा सेवा है। जितना सूक्ष्म होता है उतना ही वो शक्तिशाली होता है। जैसे विज्ञान को भी हम देखते हैं कि जितना सूक्ष्म साइंस होती जा रही है उतना ही उसके यंत्र शक्तिशाली होते जा रहे हैं। आज आप मोबाइल फोन को ही देख लीजिए। पहले फोन का क्या स्वरूप था, और आज मोबाइल फोन कितना छोटा है। कहीं भी किसी भी स्थान पर आप विश्व के किसी भी कोने में बिना वायर के संपर्क कर सकते हैं। जितना जितना अस्त्र शस्त्रों का स्वरूप भी सूक्ष्म होता जा रहा है उतने उतने वो शक्तिशाली होते जा रहे हैं। जितने ही अणु बम, परमाणु बम बने हैं, वो एक बम लाखों का
विनाश कर सकता है। पहले के अस्त्र शस्त्र किस प्रकार के होते थे कि एक शस्त्र, एक गोली चलाई तो एक व्यक्ति मरेगा, लेकिन आज एक से अनेकों का विनाश हो जाता है। तो विनाश के साधन भी वो इतने रिफाइन और सूक्ष्म करते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है कि जैसे साइंस अपनी शक्तियों को सूक्ष्म करती जा रही है, ऐसे बाबा के बच्चों को भी अपनी मनसा को सूक्ष्म और शक्तिशाली बनाते जाना है। और जैसा कि बहन बता रही थी कि अंतिम समय में जब वाचा और कर्मणा की सेवा हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वाचा और कर्मणा के लिए जाना पड़ता है, और उस समय स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होंगी कि हम कहीं जा नहीं सकते या किसी को बोलकर संदेश नहीं दे सकते, साधन ही काम नहीं करेंगे। साधन जो विज्ञान के आज काम कर रहे हैं वो सब साधन फेल हो जाएंगे। तो सिर्फ एक मनसा का ही जो वायरलेस यंत्र है, बाबा कहता है वो जब वॉइसलेस होगा तब उसके द्वारा एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर की आत्माओं की सेवा या जो सहयोग हम उनको देना चाहते हैं वो सहयोग हम उनको दे सकेंगे। लेकिन पहले उसके लिए अपनी मनसा को इतना पावरफुल बनाना होगा। तो वास्तव में हम शुभ भावना, शुभकामना अन्य आत्माओं के प्रति रखते भी हैं और अभ्यास करते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी देखने में आता है कि हमारी भावनाएं संबंध, संपर्क में, संगठन में कई बार परिवर्तन हो जाती हैं। जो आत्माएं हमारे साथ सहयोग की भावना रखती हैं, स्नेह रखती हैं, जिनसे हमारे संस्कार हमें समीप महसूस होते हैं, उनके लिए शुभ भावना रखना हमें आसान लगता है। लेकिन जो आत्माएं हमसे विरोध रखती हैं, किसी प्रकार का द्वेष रखती हैं या कोई भी नेगेटिव भावना हमारे प्रति रखती हैं, तो ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ भावना की बजाय हमारी दुर्भावना भी हो जाती है कई बार। और अगर हमारी भावना बदलती है, मनसा सेवा के लिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये आवश्यक है कि हमारी मनसा सदा शुद्ध, श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो। सदा ही हर आत्मा के प्रति परोपकार की भावना हो, सदा ही दातापन की भावना हो, निस्वार्थ भाव हो, सदा ही रहम का भाव हो या सहयोग का भाव हो। अगर इसके अलावा कोई भाव आता है तो हमारे मनसा वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंच नहीं सकेंगे। जैसे हम कोई बल्ब जलाते हैं तो एक 0 वाट का बल्ब भी जलता है, एक 100 वाट का बल्ब भी जलता है और 1000 वाट का बल्ब भी जलता है, लेकिन तीनों की पावर में अंतर है, तीनों की रोशनी के फैलने में भी अंतर है। तो ऐसे ही हमारी मनसा शक्ति श्रेष्ठ तब होती है या वो दूर तक तब पहुंचती है जब हमारी मनसा की स्थिति जैसे बाबा ने बताई है उस अनुसार होती है। लेकिन अगर हम आत्मा के प्रति दुर्भावना भी रख रहे हैं और फिर उसकी मनसा सेवा भी करना चाहते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता। इसलिए कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बहुत महीनों से उस आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना का दान दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि कुछ असर ही नहीं होता है। हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं ऐसा कोई परिवर्तन उसमें दिखाई नहीं देता है। तो क्या हमारी मनसा सेवा कुछ काम नहीं करती है? तो कारण कहीं ना कहीं जरूर हमारी मनसा में कमजोरी है, तभी हमारे मनसा वाइब्रेशंस उस आत्मा तक नहीं पहुंचते हैं। तो हमारी मनसा शक्ति कम क्यों हो जाती है? क्योंकि हम कई बार व्यर्थ संकल्पों में और नेगेटिव संकल्पों में भी चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मन अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों में उलझा हुआ है। हाँ, कई घंटों बाद हमें समझ में आता है कि बाबा के ज्ञान की स्मृति तो थी ही नहीं, बाबा के साथ योग तो था ही नहीं, पता नहीं
कौन सी बातों में मन उलझा हुआ था, बाबा से वो कनेक्शन बिल्कुल टूटा हुआ महसूस होता है। तो व्यर्थ संकल्प ज्यादातर या तो पास्ट के संकल्प चलते रहते हैं, जो बातें बीत गई उसके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इस तरह का जो भी चिंतन चलता है वो व्यर्थ संकल्प। या फिर कोई परिस्थिति, कोई विघ्न आ गया, उसके वश हो जाते हैं, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं। और बाबा ने हमेशा कहा है कि विस्तार में जाने की बजाय, प्रश्नों के विस्तार में जाने की बजाय फुल स्टॉप लगा दो। तो फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे? हमेशा कल्याण का फुल स्टॉप लगा दो कि जो भी हो रहा है, चाहे भले देखने में बुरा हो रहा है, अकल्याण हो रहा है, क्योंकि विघ्न तो ऐसा ही महसूस होता है, विघ्न तो कभी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी विघ्न आता है उसमें हमें ऐसा ही लगता है। तो संगम पर जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, शिव बाबा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, किसी भी बात में अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो जो विघ्न आया है वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, मेरी लगन को बढ़ाने के लिए आया है, मुझे अनुभवी बनाने के लिए आया है। उसको इस तरह से सोचो, उसमें ही मेरा कल्याण समाया हुआ है। और बाबा ने कहा कि बिना परीक्षा के तो क्लास आगे बढ़ेगी नहीं। जब तक उसमें पास नहीं होंगे तब तक मार्क्स तो नहीं जमा होगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि हमारी स्थिति कहां तक पहुंची है। तो विघ्न तो आने ही है, लेकिन उसमें हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। फिर माया नेगेटिव संकल्प भी पैदा करती है। कभी काम विकार के वश, कभी क्रोध के वश, कभी लोभ के वश भी संकल्प चलते हैं। भले ब्राह्मण जीवन में मोटे रूप में ये विकार नहीं आते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि चलो काम विकार, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन अगर उसका अंश वंश है, लगाव झुकाव में आ जाते हैं किसी आत्मा के, तो फिर उस आत्मा के जो संकल्प मन को खींचते हैं वो लीकेज हो जाती है। मन की शक्ति की उसमें लीकेज होती रहती है। आप योग करने भी बैठेंगे ना तो वो लगाव वाली आत्मा ही आपकी बुद्धि में चलेगी और योग में भी शक्ति नहीं भर पाएंगे। तो अगर लगाव झुकाव के रूप में भी काम विकार है या आप प्रभावित हैं किसी भी आत्मा से किसी भी रूप में, तो वो प्रभाव भी आपके मन की शक्ति की लीकेज करता है। क्रोध वैसे हम नहीं करते हैं, वैसे किसी के लिए बुरे बोल नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी ने हमारे दिल पसंद करने वाले कर्म नहीं किए या जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं मिला, तो हम अंदर ही अंदर गुस्सा करते हैं, जिसको कहते हैं अंदर से चिढ़ते हैं या कुड़ते हैं। उस रूप में ब्राह्मणों को ज्यादा गुस्सा आता है। और जब ऐसा होता है तभी भी हमारे मन की शक्ति उन व्यर्थ संकल्पों में जाती रहती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने मन की शक्ति को उसमें नष्ट करते जा रहे हैं। फिर आप योग में अपने मन को एकाग्र करना चाहें तो कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे दिन प्रतिदिन अगर हम चेक करें अपने आप को, तो काफी मनसा शक्ति हमारी व्यर्थ संकल्पों में और नेगेटिव संकल्पों में अभी भी जाती है। और इसीलिए मनसा सेवा का जो फल हमको मिलना चाहिए वो फल हमें दिखाई नहीं देता है। तो अपनी मनसा शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने विशेष हमें शुभ संकल्पों का खजाना जमा करने की बहुत सुंदर विधि दी हुई है। आप सभी प्रयोग भी करते हैं उसे। कौन सी विधि है? कौन सी विधि आप रोज प्रयोग करते हैं जी? सकाश देना नहीं, वो तो मनसा सेवा कैसे करते हैं वो है। बाबा कहता है कि ये सिर्फ ज्ञान रतन ही नहीं है, लेकिन आपके अस्त्र शस्त्र भी हैं। जैसे लड़ाई के मैदान में कोई सैनिक होता है और दुश्मन पर विजय पाने के लिए उसके हाथ में हमेशा अस्त्र शस्त्र रहते हैं,
तो अगर युद्ध ना भी हो रहा हो तो भी वो अपने शस्त्रों का रोज अभ्यास करते हैं ताकि समय पर सही निशाना लग सके। अगर वो अभ्यास नहीं करेंगे तो उनके अंदर निशाना साधने की वो कुशलता नहीं रहती है। या एक खिलाड़ी भी है जो खेल में जीतना चाहता है, कोई मेडल पाना चाहता है, तो वो रोज जो खेल जीतना चाहता है उसका अभ्यास करता है। अगर वो अभ्यास नहीं करेगा तो खेल में भी उसको विजय मिलना संभव नहीं है। तो बाबा ने इसीलिए हमें कहा कि जो भी ज्ञान हम सुनते हैं उसका हमें विचार सागर मंथन करना है, उसका अभ्यास करना है, उसको स्मृति में लाना है और समय पर उसे प्रयोग करना है। दिन प्रतिदिन के जीवन में उसे प्रयोग करके देखें कि ये शस्त्र हमारे कहां तक हमें विजयी बनाते हैं, कहां तक माया पर हमें जीत पहनाते हैं। आपको ड्रामा की पॉइंट मिली हुई है। जब परिस्थिति आती है तो ड्रामा की पॉइंट हमें अचल बनाती है, लेकिन ड्रामा जब परिस्थिति आई हम उस पॉइंट को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामा भी याद कर रहे हैं और हलचल में भी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, उस पॉइंट ने काम किया या नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका जो पहले हमको अभ्यास करना चाहिए था, उसको जो अपने अंदर समाना चाहिए था, उसको अपना बनाना चाहिए था, वो हमने नहीं बनाया और इसलिए समय पर उस पॉइंट ने हमारे लिए काम नहीं किया। या अगर माया जीत बनने के लिए हमें आत्मा और अशरीरीपन की पॉइंट का अभ्यास चाहिए और वो अभ्यास हमारा पूरा नहीं है, तो समय पर हम आत्मा की स्थिति में स्थित होकर या अशरीरी बनकर के वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो सिर्फ सुनना ही नहीं, लेकिन सुनने के बाद उसका स्मृति स्वरूप बनना आवश्यक है। और ये विचार सागर मंथन सारा दिन चलना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हम भूल जाते हैं, हमको मुरली याद नहीं रहती है, हाँ चलो 1-2 घंटे उसका असर रहता है, कारोबार में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, घर के काम में लग जाते हैं, तो पता ही नहीं कि मुरली कहाँ चली जाती है। तो फिर बाबा कहते हैं 2 बार ज्ञान स्नान करो। एक बार अगर ज्ञान स्नान से काम नहीं चलता है तो जैसे रॉयल लोग भी दुनिया में होते हैं तो स्थूल स्नान भी वो 2 बार करते हैं। तो ऐसे ही आप ब्राह्मण बच्चे सबसे रॉयल बच्चे हो, सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हो, पुरुषोत्तम आत्माएं हो, तो आपको भी कम से कम ये ज्ञान स्नान 2 बार करना है। अगर शाम को भी मुरली रिवाइज कर लेते हैं, मुरली पढ़ लेते हैं, तो फिर हमें वो स्मृति स्वरूप बनने में मदद मिलती है और उससे हमारे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प सहज समाप्त हो पाते हैं। तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति बढ़ाने के लिए एक तो मुरली और दूसरा बाबा ने जो अटेंशन दिलवाया है वो है अमृत वेला। हमारा अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए। हम सभी बाबा के बच्चे अमृत वेले उठने का पूरा प्रयास और पुरुषार्थ करते ही हैं और मेजॉरिटी उठते भी हैं। मैं समझती हूं कि हाथ उठवाने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप सभी मधुबन में बैठे हैं तो सभी विशेष रूप से अटेंशन देकर के अमृत वेला करते ही हैं। लेकिन अमृत वेले भी हम किस स्थिति में बैठते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अमृत वेले ही हम मनसा सेवा भी शक्तिशाली रूप से कर सकते हैं, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण सतोगुणी होता है। आत्माएं भी उस समय, सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं वो उस समय सोई हुई होती हैं, तो उनका भी तमोगुण दबा हुआ होता है। तो प्रकृति भी सतो प्रधान और आत्माओं के वाइब्रेशंस का प्रभाव भी कम से कम होता है। तो इस समय हम जितने भी वाइब्रेशंस जहां तक भी फैलाना चाहें वो आसानी से फैला सकते हैं। और इसीलिए अमृत वेले अपना योग करने के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा अपना पावरफुल योग करें। निद्रा योग नहीं। ऐसा नहीं कि बैठे हैं बाबा की याद में और आधा समय झुटका खा रहे हैं और आधा समय
योग कर रहे हैं। उससे आत्मा में शक्ति नहीं भरती है। भले शांति का अनुभव बहुत अच्छा होता है क्योंकि नींद में भी शांति मिलती है, लेकिन जो मनसा शक्तिशाली बननी चाहिए वो नहीं बन पाती। और यदि ऐसा होता है तो बाबा कहता है अलग अलग स्मृतियां लेकर के बैठो। मन को एक ही पॉइंट में स्थित करके बैठने से भी कई बार, जैसे मैं आत्मा बिंदु हूँ, शिव बाबा बिंदु है, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, तो फिर पूरी तरह से परम धाम निवासी हो जाते हैं। तो उसकी बजाय भिन्न भिन्न स्मृतियां लाओ। अनेक स्वमान बाबा ने हमें स्मृति में दिलाए हैं। उन स्वमान की स्मृतियों में मन को स्थित करते हुए अपने को जागृत अवस्था में रखना है। और फिर उसके बाद अपने आप को विश्व के ग्लोब पर फरिश्ते रूप में अव्यक्त स्थिति में देखो, डबल लाइट स्थिति में देखो, और सारे विश्व की आत्माओं के प्रति शिव बाबा से शक्ति लेकर के, शांति लेकर के मैं विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति का दान दे रही हूं। ये हुई विश्व की आत्माओं के प्रति। अगर आप किसी विशेष आत्मा को सहयोग देना चाहते हैं मनसा सेवा के द्वारा, तो फिर सूक्ष्म वतन में उस आत्मा को बाबा के सामने इमर्ज करें, उसके भी लाइट स्वरूप को इमर्ज करें और अपना भी डबल लाइट रूप, इमर्ज रूप में रहे। बाबा तो है ही लाइट रूप सूक्ष्म वतन में, और फिर बाबा से अपना कनेक्शन महसूस करते हुए उस आत्मा के प्रति शुभ भावना का जो संकल्प आप देना चाहते हैं, जिस तरह का सहयोग उस आत्मा को देना चाहते हैं, उस आत्मा को दें। तो ये किसी विशेष आत्मा के प्रति मनसा सेवा करने की विधि। तो रोज कम से कम हमें 10-15 मिनट अवश्य ये विश्व की आत्माओं की सेवा करनी चाहिए। तो ये विश्व सेवाधारी भी हमें सहज बना देता है। ऐसे तो आप विश्व सेवाधारी बनने के लिए थोड़ी विश्व में अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। रहते भारत में है, एक स्थान पर अपने घर में रहते हुए भी हम विश्व सेवाधारी बन सकते हैं। अगर हम विश्व की आत्माओं को इमर्ज कर उनको शांति और शक्ति का दान देते हैं, तो सचमुच हम विश्व सेवाधारी हैं। और बाबा कहता है जो विश्व सेवाधारी हैं वही विश्व के राज्य अधिकारी भी बनते हैं। तो अमृत वेले का विशेष अटेंशन देते हुए हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं। और तीसरा मनसा शक्ति बढ़ाने के लिए हमें एकाग्रता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितनी जितनी हमारी एकाग्रता होगी उतना ही हमारी मनसा का प्रभाव पड़ेगा और हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। जैसे हम योग में कई बार समझाते हैं कि अगर कोई कागज ऐसे ही सूरज की रोशनी में पड़ा हुआ है तो वो नहीं जलता है, लेकिन अगर एक लेंस रख दिया जाए और लेंस के द्वारा वो सूरज की किरणें कागज पर एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं तो कुछ ही मिनट में वो कागज जलने लगता है। तो क्यों जल गया वो कागज? क्योंकि सूरज की गर्मी एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। ऐसे तो घंटों दिनों तक भी कागज पर वो रोशनी गर्मी पड़ती रहती तो भी नहीं जलता वो, लेकिन सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित होने से इतनी शक्ति पैदा हो गई कि वो कागज जल गया। तो ऐसे ही जब हम मन को एक स्थिति में एकाग्र कर लेते हैं, जिसको बाबा कहता है जिस समय जितना समय जो स्थिति बनाना चाहो, अगर उस स्थिति में मन एकाग्र हो जाता है तो जो संकल्प आप करेंगे वो संकल्प सिद्ध होगा। अगर हम बीज रूप स्थिति में स्थित होना चाहें और जितना समय बीज रूप स्थिति में रहना चाहें उतना समय हमारा मन टिक सके, नहीं तो होता है कि एक स्थिति हमने अनुभव करना शुरू किया, दूसरे ही सेकंड पता चलता है कि मन किसी दूसरे संकल्प में चला गया। फिर मन को अटेंशन देकर के वापस लाना पड़ता है, फिर हम स्थित करने की कोशिश करते हैं, फिर पता चलता है कि मन फिर कोई और दूसरे संकल्प में चला गया। तो ज्यादातर मन को एकाग्र करना मुश्किल लगता है, लेकिन इस एकाग्रता को हम अभ्यास के द्वारा बढ़ा सकते हैं। जैसे गीता में भी सुनाते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि भगवान आप कहते हैं मन को एकाग्र करो, लेकिन
ये मन को एकाग्र करना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि 2 तरीके हैं, अभ्यास और वैराग। जितना अभ्यास और वैराग होगा उतना ही मन सहज एकाग्र होगा। तो वैराग अर्थात कम से कम इच्छाएं हो मन के अंदर। जितना इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होगी और जितना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे उतना उतना हम एकाग्रता का अनुभव करेंगे। महाभारत में अर्जुन और ये जो अपने कौरव थे उनका किस्सा आता है। गुरु द्रोणाचार्य उनको वो तीर चलाने की कला सिखा रहे थे, तो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि ये लोग कहां तक उसमें कुशल बने हैं, कहां तक निशाना लगा सकते हैं। तो उन्होंने एक पेड़ पर एक मिट्टी की चिड़िया बना के रख दी। फिर पहले युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की आंख भी दिख रही है। तो गुरुजी ने कहा तुम जाओ। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, उससे भी यही सवाल पूछा, तो उसने भी यही जवाब दिया कि मुझे पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। उसने कहा तुम भी जाओ। फिर उन्होंने भीम को बुलाया, उसने भी वही जवाब दिया। तो समझ रहे थे कि ये निशाना नहीं लगा सकते हैं और उसको भी उन्होंने रवाना कर दिया। फिर अर्जुन आया, तो उसने कहा कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। उसने कहा ठीक है तुम तीर चलाओ। उसने तीर चलाया और वो सीधा चिड़िया की आंख पर लगा। तो सीधा लक्ष्य पर आंख थी उसकी, जो उस पर निशाना लगाना था। तो जब हमारी एकाग्रता इस प्रकार की हो कि सिर्फ लक्ष्य पर हमारी आंख हो, जो बाबा हमारा लक्ष्य है उस पर ही मन रूपी आंख टिकी हुई हो, उसको कहेंगे एकाग्रता की स्थिति। या एक के अंत में खो जाना। एकाग्रता और एकांत का आपस में संबंध है। तो मन की ये स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है और बहुत आश्चर्यजनक परिणाम देने वाली होती है। दुनिया में भी जो चमत्कार दिखाते हैं ना, या साइंटिस्ट भी जो इन्वेंशन करते हैं, वो इसके आधार पर ही करते हैं। साइंटिस्ट के इन्वेंशंस की हम कहानियां पढ़ते हैं तो कई तो ऐसे ऐसे किस्से होते हैं। हमने एक लुई पाश्चर, एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका किस्सा पढ़ा था कि वो उन्होंने बहुत चिकित्सा जगत के लिए दवाइयों की खोज की है। तो एक बार ऐसे ही किसी दवाई की खोज में वो लगे हुए थे और उस दिन उनकी शादी का दिन फिक्स हुआ था। तो उनको यही याद नहीं रहा कि आज मेरी शादी है। और जब उन्हें याद दिलाया गया कि आज आपकी शादी है, आप अपना प्रयोगशाला छोड़ करके चलिए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो मैं अपने प्रयोग में बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास शादी के लिए समय नहीं है, जब समय मिलेगा तब बताऊंगा। तो इतने वो लगन में मगन होते थे, इतने एकाग्र होते थे अपने काम में, और तब विश्व को उनके आविष्कारों का लाभ मिला और आज दुनिया इतने सुखों का अनुभव कर रही है। तो बाबा भी हमसे ऐसी एकाग्रता चाहते हैं कि हम आत्माएं इतनी एकाग्रता का अनुभव करें कि जो हमारी मनसा शक्ति सहज ही इस विश्व को परिवर्तन कर सके। ऐसे ही मुझे एक किस्सा याद आता है दादी जानकी जी। एक बार लंदन में एक इजराइल का साइकोलॉजिस्ट आया